रोहबास गांव में एक लोहार रामचरण रहता था। उसका एक भरा पूरा परिवार था जिसका लालन पालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामचरण ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई तो रामचरण ने कहा, मुझे आज आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। इतना कहकर रामचरण अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वहां जैसे ही रामचरण पहुंचा उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही रामचरण कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधु भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हंस रहा है। हैरान होकर रामचरण ने पूछा, आप ठीक हैं? उस साधु को रामचरण नहीं जानता था, लेकिन साधु ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ रामचरण बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। बाबा से अपना नाम सुनकर रामचरण हैरान था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डिब्बा निकालकर उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने रामचरण का सारा खाना खा लिया। उसके बाद उस साधु ने कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? मुझे माफ करना। रामचरण ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ तो मैं वहीं कुछ खा लूंगा। यह सुनकर उस साधु ने रामचरण को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक छेनी को दे दिया। रामचरण ने कहा, आपका आशीर्वाद काफी है, मैं इस छेनी का क्या करूंगा? इसे आप ही रखिए। साधु ने जवाब देते हुए कहा, बेटा यह मामूली छेनी नहीं है, यह जादुई छेनी है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुझे दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में इसे कभी मत देना। इतना कहकर वह बाबा वहां से अदृश्य हो गए। रामचरण अपने हाथों में छेनी लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया। औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी छेनी से लोहा काटता हूँ। जैसे ही उसने लोहे पर छेनी से चोट मारी वो सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में लोहे के बर्तन बन गए। रामचरण समझ गया कि यह सही में जादुई छेनी है। वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई छेनी की वजह से रामचरण का काम जल्दी खत्म हो गया और वो अपने साथ ही उस जादुई छेनी को घर ले गया। इसी तरह रोज रामचरण उस छेनी से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता था। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। क्या तुम अपने छेनी से गांव और शहर के बीच आने वाला एक पहाड़ तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर रामचरण ने उस जादुई छेनी से उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई छेनी से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया। उस जंगल में वही साधु बाबा लोहार को दोबारा दिखा। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बता दी। साधु ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठिन चीज को आसानी से तोड़ सकते हो। रामचरण ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई छेनी को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद रामचरण ने बहुत धन कमाया। आज रामचरण एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है, उस जादुई छेनी का इस्तेमाल कर लेता है।
सीख, आपके पास जो भी चीज हो उसका सही तरीके से उपयोग करके मनवांछित फल पाया जा सकता है, साथ ही उससे धन भी कमाकर सुख भी पाया जा सकता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। धन्यवाद।